दोस्तों ये कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है जहां पे हम कंपेयर करेंगे टाटा पंच फेसलिफ्ट के बेस वेरिएंट स्मार्ट सीएनजी को सेकंड बेस वेरिएंट प्योर सीएनजी के साथ में, और आपको बताएंगे कि इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। जो व्हाइट कलर में कार है ये अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है स्मार्ट, और जो रेड कलर में कार है ये रहने वाला है अपना सेकेंड बेस वेरियंट प्योर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइस डिफरेंसेस से। तो दोस्तों पंच फेसलिफ्ट सीएनजी का जो बेस वेरिएंट आता है स्मार्ट सीएनजी, इसका एक शोरूम कॉस्ट रखा गया है 6,69,900 रुपीज का। जबकि प्योर सीएनजी की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसका एक शोरूम कॉस्ट आता है 7,49,900 रुपीज का। यानी कि स्मार्ट से प्योर वेरिएंट में जाने पर सीएनजी के अंदर आपको करीब 80,000 रुपीज का एक शोरूम कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस 80,000 रुपीज के डिफरेंस में आपको इन दोनों ही कार्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों कार्स के फ्रंट पोर्शन से। जब आप दोनों ही कार्स को फ्रंट पोर्शन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों में पियानो ब्लैक ग्रिल आती है, एलईडी हेडलाइट्स दोनों में आपको मिल जाती हैं, यहाँ तक के बम्पर के ऊपर सिल्वर इंसर्ट आपको दोनों ही वेरिएंट्स के साथ सिमिलर ही देखने को मिलता है। यहाँ तक के जब आप दोनों कार्स को साइड से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर भी कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों कार्स के अंदर आपको 15 इंच के प्रोफाइल के साथ स्टील लिम्स मिल जाते हैं, दोनों के मिरर्स आपको अनपेंटेड मिलेंगे, दोनों के डोर हैंडल्स आपको अनपेंटेड मिलेंगे, ए बी सी तीनों ही पिलर्स आपको जो है ब्लैक्ड आउट देखने को मिल जाने वाले हैं। क्लैडिंग वगैरह से लेकर के सारी चीजें आपको साइड से भी सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। तो भाई आप कहेंगे कि आखिर इन दोनों ही कार्स में डिफरेंस फिर क्या है 80,000 रुपए का। तो डिफरेंस आता है सबसे पहले कार के रियर पार्ट पर। तो जब आप यहाँ पर दोनों की रियर विंड स्क्रीन को चेकआउट करेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर नजर आएगा। जो प्योर वेरिएंट है उसकी रियर विंड स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफोकस जो है वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वेरिएंट में आपको रियर डिफोकस नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बाकी सभी चीजें दोनों ही कार्स के अंदर बिल्कुल ही सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि दोनों कार्स के अंदर आपको जो है एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं, नीचे का बम्पर सिल्वर फिनिश के साथ है, 2 पॉइंट में पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं। इस तरीके के बाकी सभी फीचर जो है वो सिमिलर ही रहने वाले हैं। बात करें अब कार के इंटीरियर से, दोस्तों दोनों ही कार्स का जो इंटीरियर है वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो सिमिलर नजर आएगा, लेकिन काफी कुछ चेंजेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली मेन जो डिफरेंसेस हैं वो आपको कार के इंटीरियर से ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इंटीरियर में सबसे पहला जो डिफरेंस रहने वाला है वो रहेगा अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स का। प्योर मॉडल में आपको जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स मिलते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वेरिएंट है बेस वेरिएंट में आपको इस जो अपने आउटसाइड मिरर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक से मिलते हैं, इसको आपको मैनुअली हाथ से ही एडजस्ट करना होगा। फोल्ड अनफोल्ड दोनों ही बाकी दोनों ही कार्स में हाथ से ही करना होगा। बाकी जो तीसरा डिफरेंस रहने वाला है वो पावर विंडोज का है। प्योर मॉडल में आपको चारों पावर विंडोज मिल जाती हैं, लेकिन स्मार्ट मॉडल के अंदर आपको सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज ही मिलती हैं। चौथा जो डिफरेंस रहने वाला है वो दोनों की स्टीयरिंग व्हील के ऊपर है। जो स्मार्ट मॉडल का स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं और ये जो है आपको नॉन इल्यूमिनेटेड देखने को मिलता है, यानी कि जो टाटा का लोगो आप देख रहे हैं इसको चाबी आप लगाएं चाबी चाहे निकाल दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी तरीके से रहता है। लेकिन अगर आप जाते हैं प्योर मॉडल में तो यहाँ पे जो लोगो दिया गया है वो इल्यूमिनेटेड है, यानी कि जब आप इसको की लगा करके चाबी को रोटेट करते हैं तो ये इसमें जो है वो ग्लोनेस आ जाती है, ये जो है वो दिखता है तभी। अगर चाबी आप निकाल देंगे तो ये जो है लोगो है वो अपना दिखना बंद हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पर ब्लैक हो जाएगा। तो इल्यूमिनेटेड जो अपना लोगो है वो आपको मिलता है प्योर मॉडल के अंदर, और जो बेसिक सा अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मिलता है इसके स्मार्ट मॉडल के अंदर। इसी तरीके से जो जो पांचवा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स का। तो भाई प्योर मॉडल में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स दिए गए हैं, लेकिन इस जो स्मार्ट वेरिएंट आएगा इसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से जो अपना सिक्स्थ डिफरेंस रहने वाला है वो है अपने स्पीकर्स का। जो प्योर वेरिएंट है इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्ट वेरिएंट बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी स्पीकर सेटअप देखने को नहीं मिलता है। तो अब तक 6 डिफरेंसेस जो है हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब चलते हैं 7th डिफरेंस की तरफ। तो भाई वो आप रहने वाला है, यहाँ पे आप चेक करें तो जो अपना प्योर वेरिएंट है उसमें आपको यहाँ पर एक 15 वोल्ट का टाइप सी चार्जिंग सॉकेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है, लेकिन प्योर मॉडल के अंदर आपको ये जो चार्जिंग सॉकेट है वो नहीं मिलता। हालांकि 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको प्योर मॉडल में भी मिलता है और स्मार्ट मॉडल में भी मिलता है, दोनों की जगह के अंदर प्लेसमेंट रहेगी। प्योर मॉडल में यहाँ पे है जबकि स्मार्ट मॉडल में आपको यहाँ पर दिया गया है। बाकी दोनों के गियर लीवर में भी फर्क है, आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से गियर लीवर आपको देखने को मिलेगा, जबकि स्मार्ट मॉडल में यहाँ पे रहने वाला है। अगले डिफरेंसेस जो है वो रहने वाले, सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करें तो ग्रैंड सेंटर कंसोल के साथ जो आर्मरेस्ट है वो आपको मिल जाता है प्योर मॉडल में, लेकिन स्मार्ट मॉडल में आपको जो आर्मरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। इसी तरीके से रियर एसी वेंट जो है वो मिल जाता है आपको प्योर वेरिएंट के अंदर, जो कि स्मार्ट वेरिएंट में नहीं आता। एक डिफरेंस जो है दोनों की सीट के अंदर भी रहेगा। सीट बेसिकली फैब्रिक तो दोनों में आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, लेकिन कलर का डिफरेंस रहेगा। प्योर मॉडल में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक फैब्रिक मिल जाता है, लेकिन स्मार्ट मॉडल में आपको
ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का जो फैब्रिक है वो देखने को मिलता है। रियर में भी आप चेक करें, दोनों के फैब्रिक के अंदर फर्क है। माउंटेन देखने को मिल जाता है रियर अपना प्योर मॉडल के अंदर, लेकिन स्मार्ट मॉडल में आपको ऐसा कुछ माउंटेन वगैरह देखने को नहीं मिलने वाला है। दोनों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अभी बात खत्म नहीं होती है, अगला जो डिफरेंस रहने वाला है वो दोनों के IRVMs के अंदर है। जो प्योर वेरिएंट का IRVM है उसमें आप देख रहे हैं क्लियरली यहाँ पे आपको डे और नाइट एडजस्ट करने के लिए एक लीवर जो है वो दिया गया है, यानी कि मैनुअल डिमिंग IRVM जो है वो आपको मिल जाता है। लेकिन जो स्मार्ट वेरिएंट है उसमें आपको बेसिक सा IRVM मिलता है, साइज में छोटा भी होता है और इसको डे नाइट में आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें ग्रैब हैंडल्स की, तो भाई प्योर मॉडल में आपको ग्रैब हैंडल्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं दोनों साइड में, लेकिन जो स्मार्ट वेरिएंट है इसमें आपको ग्रैब हैंडल जो है वो देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो यही कुछ 12-13 डिफरेंसेस जो है वो बनते हैं मिला जुला करके स्मार्ट से प्योर वेरिएंट के बीच में, जिसके लिए आपको एक्स शोरूम के ऊपर खर्चने होते हैं करीब करीब 80,000 रुपीज़। ऑन रोड पे मेरे हिसाब से ये 90,000 या लाख रुपीज़ तक जाएगा, डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट से कार को परचेज कर रहे हैं, तो वो अलग अलग हो सकता है। बाकी अगर बात करें क्या आपको इस वेरिएंट की तरफ शिफ्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर आप एक ऐसे स्टेट से हैं जहां पे आपको इस सभी चीज़ों की सुविधा आफ्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप प्योर वेरिएंट ले सकते हैं। लेकिन प्योर वेरिएंट लेने के बाद भी आपको कुछ एक्सेसरीज इंस्टॉल करवानी ही होंगी, लाइक म्यूजिक सिस्टम वगैरह, तो बेटर है आप प्योर प्लस वेरिएंट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे ये सब चीज़ लग जाती है, लाइक दिल्ली के अंदर इन सब चीज़ों को लगाना बहुत ही आसान है और काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, और आपको लेना ही इन दोनों में से किसी एक वेरिएंट को है, तो आप स्मार्ट वेरिएंट कंसीडर करके उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन वगैरह करा सकते हैं। बाकी दोनों वेरिएंट्स को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके एक हाइप का जो बटन आता है उसको जरूर प्रेस करिएगा। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।